हेलो दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सीजीएल, सीएसएल और एमटीएस जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, भीमबेटका पूरा पाषाण काल के एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? जो भीमबेटका है वो किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देखो क्या होता है भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश के राज्य रायसेन जिले में स्थित है। देखो आपको ये तो याद रहेगा कि मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर क्वेश्चन डीपली में चला जाए तो रायसेन जिला भी आपसे पूछ सकता है। तो अपने ध्यान रखना है रायसेन जिले में है। यहाँ के चित्र भारत के उपमहाद्वीप के मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। किसके प्राचीनतम चिन्ह है? मानव जीवन के। और इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर द्वारा वाणकर द्वारा की गई थी और 2003 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया था। दोस्तों इसमें 2-3 क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। पहला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पड़ता है, दूसरा क्वेश्चन रायसेन जिले में है, तीसरा क्वेश्चन मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह मिलते हैं, चौथा क्वेश्चन 1957-58 में खोज की गई थी, पांचवा क्वेश्चन किसके द्वारा की गई थी? विष्णु श्रीधर वाकर द्वारा की गई थी। और छठा क्वेश्चन क्या होगा? 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन से आपके 6 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आगे क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया? मिट्टी के बर्तनों का पता कब लगाया गया, किस काल में लगाया गया? ऑप्शन देखो, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में। क्या होता है नवपाषाण काल में? देखो प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहले प्रमाण जो मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है और मेहरगढ़ जो नवपाषाण काल में मिला है। ठीक है, अब जो ये पाकिस्तान में स्थित है। इस क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे। पहला क्वेश्चन ये कि नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा इसमें? मेहरगढ़ से, कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये होगा मेहरगढ़ अब कहाँ स्थित है? तो ये अब पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन को याद रखना। आगे क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल है मिट्टी के स्तंभों पर खुर के निशान मिले हैं के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो कहाँ से होता है? ऑप्शन देखो, मेहरगढ़ से, कोल्डी हवा से, मेहरगढ़ से, या फिर गुफराल से। दोस्तों बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ नवपाषाण काल का पुरातन स्थल है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के पर स्थित है। इसकी खोज 1975-76 में हुई थी। यहाँ से पशु बाड़े का साक्ष्य भी हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियों में प्रमाण मवेशियों के खुर के निशान, बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन को याद रखना। आगे क्वेश्चन देखो, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली माइक्रोलिथ्स डैश के बने थे? किसके बने थे? ऑप्शन देखो, सिक्कों के, पत्थर के औजारों के, कपड़ों के, या फिर मिट्टी के पात्र के। तो क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पत्थर के औजारों के। क्या बता रखा है इसके सॉल्यूशन में? वो देखो, माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार स्टोन टूल्स होते हैं। इसका संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वाइट जस्पर आगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था, जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते थे और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे धरण, चंद्र, संबलम और त्रिभुज आदि पाए गए हैं। दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है। देखो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा शुरू मानी जाती है। दोस्तों आपने ये याद रखना है, जो भीलवाड़ा जिला है उसमें
कोठारी जो नदी के तट पर एक बागोर स्थित है, वहीं से क्या मिलता है, शवों को दफनाने की प्रथा शुरुआत वहां से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखो, चिरांद, बुर्जहोम, हुनासागी और मेहरगढ़। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हुनासागी, कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थित है। हुनासागी एक पूरा पाषाण उपकरण चूना पत्थर, बुलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट और डेलोराइट चर्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। इसके अलावा बुर्जहोम जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, चिरांद सरंद बिहार में पड़ता है, और ये क्या हो जाएंगे? ये 9 पाषाणकालीन स्थल हो जाएंगे जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिला है। दोस्तों इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो, सेल्ट। सेल्ट एक 9 पाषाणिक स्थल है, डैश है, क्या है? एक घर है, एक मकबरा है, या फिर इनमें से एक उपकरण है, फिर एक कलश है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एक उपकरण है। जो सेल्ट है वो एक 9 पाषाणकालीन एक उपकरण है। सेल्ट एक 9 पाषाणकालीन उपकरण है। पूरा पाषाण काल के विपरीत इस औषधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों और कुल्हाड़ियों को उपयोग करना शुरू किया था, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेल्ट कहा जाता था। आगे देखो, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? जो प्रागैतिहासिक काल है उसके युग को क्या कहा जाता है? तो 9 पाषाण युग, धातु युग, ताम्र पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण युग क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल युग। दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या बता रखा है वो देखो। पूरा पाषाण प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव के पत्थरों के औजार बनाना सबसे पहले प्रारंभ किया था। यह काल 25 साल पहले से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ था। ठीक है, इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ जब मानव ने पशुपालन शुरू किया। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पहलवरम और बंदूरे, अतीरपक्कम मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से शैवाल के भी मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकारों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। दोस्तों अपने क्वेश्चन याद रखना। इसके बाद देखो क्या बता रखा है, 3 आधार पर बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? पलवोए से, राणा गुंडुई से, मेहरगढ़ से या फिर बुर्जहोम से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम से। कहाँ से मिले? बुर्जहोम से। और बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम 9 पाषाणकालीन युगीन पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्जहोम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ दफना दिया जाता था। अगर आगे क्वेश्चन देखो, मेहरगढ़ 9 पाषाण काल की बत्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। तो कहाँ प्रांत, किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन देखो, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब या फिर बलूचिस्तान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है। यहाँ 9 पाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान के गोदन नदी किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि के पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन को, यहाँ से क्या मिले हैं? कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी के सहायक नदी घोड़े के तट पर स्थित है। घोड़ के तट पर यह ताम्र पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोग का मुख्य पैसा जो था वो कृषि था। जानवरों को दूध मांस के लिए पाला जाता था। पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखो, महाराष्ट्र में,
बिहार में, उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। जो कोल्डी हवा है वो उत्तर प्रदेश में है। क्या बता रखा है कोल्डी हवा के बारे में वो देखो। नव पाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की उपस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी तथा मनुष्य ने जौ, गेहूं व अन्य किस्मों की द्वारा उसको समय से उपजाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ के दो नवपाषाणकालीन बस्तियां पाई गई थी जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। कोल्डी हवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां से 6000 ईसा पूर्व में धान की खेती के किए जाने का प्रमाण भी हमें देखने को मिले हैं। नवीनतम खोज के नगर जिले के लहुरा देव 8000 BC से प्राप्त हुआ है। दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? तो कहाँ से मिली थी? हथनोरा, पटने, पंचमढ़ी या फिर संगुनकुल्लू? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हथनोरा। आगे क्वेश्चन देखो, प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। हथनोरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के गांव है। यह भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी में जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों जीवाश्म के साथ साथ होशंगाबाद जिले के हथनोरा 5 दिसंबर 1982 को 70,000 पुराने नवपाषाण काल के अवशेष अरुण शुक्रिया ने प्राप्त किए हैं। आगे क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों बारहसिंगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुपगल से, बुर्जहोम से, गुफराल से या फिर उतनूर से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्जहोम में नवपाषाण युग के सभ्यता का पता लगा है। बुर्जहोम में जंगली कुत्तों और बारहसिंगों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। जोरवे क्या होता है? जोरवे संस्कृति ताम्रकालीन संस्कृति है। MN देश पांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। ठीक है। इसके अलावा जारवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदानगर जिले में गोदावरी नदी के सहायक परवा के तट पर एक स्थित एक गांव पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, जहां पर जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई थी। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, जोरवे, नासिक, दयामाबाद आदि जो मिलते हैं। जोरवे संस्कृति को समयकाल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देखो, मस्की, बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी या फिर वाटकल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में स्थित था। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित था। 1935 में डॉक्टर टेरा तथा पीटरसन द्वारा स्थल की खोज की गई थी। यहाँ से गर्तवास एवं कब्र से मिले मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। इसके अतिरिक्त छिद्र या युक्त सूर्य हड्डी का तिगर छिद्र या डॉक्टर हार्वेस्टर गेहूं व जो भी प्राप्त हुए हैं। विभिन्न प्रकार के मर्त बांड पत्थर हड्डियों के औजार भी देखने को मिले हैं। दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। सॉल्यूशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अपना रिव्यू ज़रूर देना ताकि मुझे पता चले कि जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको कितने समझ आए हैं और कितने नहीं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।